आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मेरे मुवक्किल कद्दू जी का अपने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि वो स्कूल में बिजनेस चला रहे हैं। हर साल जैसे ही बच्चे दूसरी क्लास में जाते हैं तभी प्रिंसिपल साहब स्कूल में धंधा शुरू कर देते हैं। हर साल बच्चों की किताबें बदल देते हैं, जिससे बच्चों के माँ बाप को उन्हें पढ़ाने में बहुत सारा फालतू का पैसा खर्च करना पड़ता है। आज इन जैसे लोगों के कारण कद्दूपुर में एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जरूरत की चीजों में कटौती करते हैं और ऐसे लोगों को बिना वजह अपनी मेहनत की सारी कमाई दे देते हैं और ऐसे लोग इस चीज का फायदा उठाकर इन्हें लूट रहे हैं। तो जज साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कद्दूपुर में पढ़ाई का अधिकार कानून का क्या महत्व रह गया? ऐसे लोगों ने तो एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। तो जज साहब, मेरी आपसे यही अनुरोध है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे मुवक्किल को इंसाफ दिया जाए। क्या जी प्रिंसिपल साहब, क्या सुन रहे हैं हम? स्कूल में आप बिजनेस कर रहे हैं? अरे जज साहब, हम कोई गलती नहीं किए हैं। बच्चा जब नया क्लास में जाएगा तो नया किताब लेना ही ना पड़ेगा उस लोग को। तो इसमें हम कौन सा धंधा कर लिए? नया किताब नहीं लेगा बच्चा लोग तो पढ़ेगा कैसे? अरे जज साहब, अरे आप चुप रहिए, आपसे जब पूछा जाएगा तब बात कीजिएगा, समझे? आप कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में। यहाँ जब पूछा जाए तब बोलना है। हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है जज साहब, सॉरी। ऐसा काम है काय करते हो जो सॉरी बोलना पड़ता है? हाँ, तो प्रिंसिपल साहब क्या बता रहे थे आप हमको? जज साहब, हम ये बोले कि बच्चा जब नया क्लास में जाएगा तो नया किताब तो लेना पड़ेगा ना, तभी ना पढ़ेगा बच्चा। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। अरे तो ये बताइए आप कि नया किताब में ऐसा क्या है जो पुराना किताब में नहीं है? बच्चा अगर पुराना किताब से पढ़ेगा तो क्या तकलीफ हो रहा है आपको? हाँ, जो पुराना किताब से पढ़ के गया बच्चा उसको पूरा नॉलेज नहीं मिला क्या? जब बच्चा पुराना किताब से पढ़ सकता है तो नया किताब का क्या जरूरत है, ये बताओ तुम। अरे जज साहब, हर साल जो नया किताब आता है उसमें नया कुछ ऐड होता है, कुछ आसान सा एग्जाम्पल दिया जाता है ताकि बच्चा लोग को जल्दी समझ में आए, और जो नया इन्वेंशन होता है या नया खोज होता है उसके बारे में भी बताया जाता है। इसलिए किताब चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए जज साहब, जीके का किताब चेंज इसलिए करना पड़ता है काहे कि इस साल प्रधानमंत्री कोई और है, अगला 5 साल के बाद प्रधानमंत्री कोई और होगा, तो किताब में तो वो डालना पड़ेगा ना, तब ना बच्चा लोग को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री है कौन कद्दूपुर का। इसीलिए जज साहब किताब चेंज करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग का आदत होता है ना, समझता नहीं है, खाली बकवास करता है। अरे बकवास तुम करता है, समझा? देख रहे जज साहब कैसे कोर्ट रूम में बात कर रहा है। आपका कोर्ट में ऐसे बात कर रहा है, आप कुछ कहिए नहीं रहे इसको। अरे अरे हम कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं, तुम चुप रहो ना जी। ए बाबू रे, तुमको हम क्या बोले? कोर्ट है कोर्ट, शांति से खड़े रहो ना। गर्मी किस बात कह रहे तुमको? हैं रे बाबू, तुमको बोले ना कोर्ट में एसी लगाओ, काहे नहीं लगाते हो? देख नहीं रहे हो आदमी लोग को गर्मी चढ़ जाता है यहाँ पे। एक तो देख रहे हो इस साल ठंडा में बारिश नहीं पड़ा है बढ़िया से, गर्मी जल्दी घुस गया है, तुम लोग एसी नहीं लगाते हो। गर्मी कितना चढ़ रहा है इसको देखो, बार बार बोल रहा है। काहे जी, कूलर वगैरह मंगवा दे तुम्हारे लिए? जज साहब, अगर कूलर मंगवा ही रहे हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दीजिए और एक कुर्सी भी मंगवा दीजिए, काहे कि खड़ा रह रह के थक गए हम। बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और आपका डायलॉग सब सुनेंगे। अरे चुप, हम यहाँ डायलॉग मार रहे हैं? हाँ? तुमको कोर्ट में कुर्सी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए? कोर्ट रूम है कि मजाक चल रहा है यहाँ? अरे जज साहब, शुरुआत तो आप ही ना किए। ओह, शुरुआत हम किए तो खत्म तुम करोगे? ज्यादा हमारे सामने मजाक करोगे ना तो अंदर कर देंगे, समझे? चुपचाप से खड़े रहो। समझ के क्या रखा है, ईमानदार जज है हम। अरे दोस्तों, ये जज बहुत समय लगा रहा है फैसला सुनाने में। चलिए तब तक आप लोग को गिव अवे के बारे में बता देते हैं। आप में से काफी लोग कमेंट करके बोलते थे सर हमको घर बैठे पैसा कमाना है, बता दीजिए। तो घर बैठे पैसा कमाने के लिए भी तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ऐसे ही नहीं ना पैसा कमा लीजिएगा। तो इसीलिए हम आप लोग के लिए लेके आए एक फ्री कोर्स, जिस कोर्स को करने से आपको ये पता चलेगा कि ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और ट्रेडिंग करके घर बैठे बैठे कैसे पैसा कमाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पहले ही दिन से पैसा कमाना चालू कर दीजिएगा या फिर आप लखपति बन जाइएगा। वो सब आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं वहाँ से। लेकिन वो भी आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको ट्रेडिंग के बारे में मालूम होगा तब ना। इसीलिए हम लेके आए आपके लिए फ्री ट्रेडिंग कोर्स, जिसके लिए आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़ता है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो अगर आप लोग को भी ये कोर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और एंजल वन पे अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। एंजल वन पे अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना नाम, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, जो भी डिटेल मांगा जा रहा है वो देना है और बस आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना है। उसके बाद 24 घंटा से लेकर 72 घंटा के अंदर जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दिया है, उस मोबाइल और ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको कोर्स फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। अरे जज साहब, आपका नाम ईमानदार है? अरे हमारा नाम ईमानदार नहीं है, हम ईमानदार है। अरे तो जज साहब, आपका कहने का क्या मतलब है? हम बेईमान है?
हम भी ईमानदार है, ईमानदारी का रोटी खाते हैं। अरे तुम ईमानदारी का रोटी खाओ या आटा का रोटी खाओ, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझे। यहाँ खड़े हो तो शांति से रहो। अब कोई हमको कोर्ट में डिस्टर्ब किया ना तो अंदर कर देंगे उसको। अरे यार तुम लोग को कितना बार बोले हैं, नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए, बार बार फोन करते हो। तुम्हारा बैंक में हमारा 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, वो तो निकालते नहीं है। तुम क्या हमको क्रेडिट दोगे? ऊपर से साला 5 लाख का क्रेडिट कार्ड दे के बोलता है बधाई हो सर, आपको 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लगा है। नहीं चाहिए, बार बार फोन नहीं करेगा हमको, समझा। अरे क्या हुआ टकला नेताजी, काहे इतना गरमा रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं जज साहब, ये बार बार बैंक से फोन आता है, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्या करेंगे क्रेडिट कार्ड का? जिसको साला जरूरत होता है उसको तो मांगने पे नहीं देता है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको बार बार फोन करके बोलता है ले लीजिए ले लीजिए, मना करने के बाद भी फोन करता है। अब बताइए, हमारा खाता में 10 करोड़ रुपया है, अपना तो पैसा निकालते नहीं है, उससे क्रेडिट कार्ड काहे लेंगे हम? अरे बैंक वाला पैसा तो उसी को देगा ना टकला नेताजी, जो चुका भी पाए। अब सोच के देखिए, अगर हम आपसे 5 लाख रुपया उधार लेंगे तो आप हमको दे दीजिएगा, काहे कि आपको पता है हम चुका देंगे और हम सम्मानित आदमी हैं, आपको हमारे ऊपर विश्वास होगा। लेकिन अभी कोई राह चलता आदमी यहाँ से 5 लाख रुपया मांगेगा, आप उसको दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा, वही बात है। अरे तो एक बार मना करने के बाद काहे फोन करता है? हमको लगेगा तो मांग लेंगे ना। यही सब नौटंकी होता है इस लोग का, बार बार फोन करता है, उल्टा सीधा लोग को नंबर शेयर कर देता है, बाद में बोलता है OTP दे दिया तुम लोग, हम लोग तो नहीं मांगते हैं। अरे तुम लोग नहीं मांगते हो तो फोन कैसे आता है? हमारा बैंक अकाउंट का नंबर शेयर कैसे होता है? ये सब तो धंधा चल रहा है ना, बाहर वाले लोग के साथ शेयर कर दिया जाता है नंबर, फिर कॉल आता है, बोलता है सर OTP बता दीजिए, बोलता है सर ये अपडेट कीजिए, वो अपडेट कीजिए, हर साल एक नया नया चीज अपडेट करने के लिए बोलता है। आदमी फंस जाता है उसी में। सब इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता है, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है पैसा निकालने का। बाद में जाओ तो बैंक वाला हाथ खड़ा कर देगा, आप ही कुछ गलती किए होंगे। इस सब पे तो रोक लगाना चाहिए ना जज साहब आपको। आज जब एक बार कोई मना कर दे कि नहीं चाहिए हमको, उसके बाद भी उसको बार बार फोन आ रहा है तो उस नंबर पे एक्शन लेना चाहिए। काहे बार बार फोन किया जा रहा है, क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? अभी आप बताइए, हम कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, कोर्ट रूम में हमको फोन आ गया, क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। आप बताइए आपको दिक्कत हुआ कि नहीं? कोर्ट में फोन उठाना चाहिए। टकला नेताजी आप बहुत चालाक है, सोचे जज साहब अभी हमको डांट देंगे, उससे पहले ऐसा कुछ बोल दो, जज साहब कुछ बोल नहीं पाए। अरे जज तो बहुत चालाक है, हमारा आइडिया समझ गया। हम तो जानबूझ के ही बात बोले ताकि जज हमको डांटे नहीं, काहे कि पिछला बार भी हमसे झंझट हुआ था इसका। अच्छा टकला नेताजी ये बताइए, आपका खाता में 10 करोड़ रुपया है, इतना कमाई है नेतागिरी में? अरे जज साहब आपको पता नहीं है, आपको बैठे बैठे ही टकला नेता खरीद लेगा, इतना कमाई है नेतागिरी में। ये 10 करोड़ तो कुछ नहीं है। अरे हमको कोई नहीं खरीद सकता है, हम ईमानदार जज है। कितना बार बोलेंगे जी तुमको, और तुम काय बीच में बार बार बोलते हो? वो कौन जी तुम? छोड़ो ये सब बात, जिसको बोलना चाहिए वो तो गुंगा की तरह खड़ा है, और जिसको नहीं बोलना चाहिए वो बार बार बोलता है। छोड़ो इस सब बात, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो केस चल रहा था उस पे बात होगा। प्रिंसिपल तुम क्या बोले, हम भूल गए, फिर से बोलो। अरे ये जज बार बार भूल जाता है, बार बार पूछता है, बुढ़ा हो गया है तो छोड़ दे जज का काम, बार बार एक ही चीज पूछता है। अरे जज साहब हम ये कह रहे थे, नया किताब में नया नया चीज ऐड होता है, इसीलिए नया किताब को लाया जाता है। हाँ, याद आ गया, क्या बोले थे, बार बार मत बोलो एक ही चीज। अरे जज साहब आप ही पूछे ना, तभी ना बोले। अरे हम भुलक्कड़ थोड़ी ना है जो तुम हमको बार बार बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम जो अभी बोले किताब में नया नया चीज ऐड होता है इसीलिए नया किताब लाना पड़ता है, तो क्या हर सब्जेक्ट में नया नया चीज ऐड होता है? हिस्ट्री में क्या नया ऐड होता है ये बताओ, जो उसका किताब भी तुम चेंज करते हो। हमको भी पता है बाबू, तुम लोग कैसा धंधा चलाते हो, कोई नया राजा पैदा कर देते हो क्या किताब में, कि ये भी राजा था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। नहीं ना करते हो जी, तो किताब काहे चेंज करते हो? या ऐसा तो नहीं ना करते हो कि पहले बोलते हो ये राजा ये बिल्डिंग बनाया था, बाद में किताब में नाम चेंज कर देते हो? करते हो तो बताओ। अरे जज साहब ऐसा कौन करेगा? नहीं भाई, तुम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हो, जो मन में आ रहा बकबक कर रहे हो। किताब में ऐड होता है नया चीज, इसीलिए नया किताब लाते हैं। साफ साफ बोलो ना, बिजनेस करते हैं। पुराना किताब से काहे नहीं पढ़ाते हो ये बोलो। अरे जज साहब तो आप भी बताइए, आपसे जो पहले जज बैठा था यहाँ कुर्सी पे, उसको काहे हटा के आपको बैठाया गया? काहे वो कम पढ़ा लिखा था या आप ज्यादा पढ़ा लिखा है उससे? अरे ये सरकारी नौकरी है, उसको अलग जगह पोस्टिंग मिला है, पोजीशन चेंज होते रहता है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अरे जज साहब जब नया किताब बिकता है ना तो कद्दूपुर में बेरोजगारी कम होता है, बहुत सारा लोग को रोजगार मिलता है उससे। जो नया किताब छापता है उसको रोजगार मिलता है, जो रीसेल करता है उसको रोजगार मिलता है। तो तुमको क्या मिलता है बेटा? कमीशन? तुम प्रिंसिपल हो कि एजेंट हो बेटा? अरे जज साहब ये क्या बोल रहे हैं आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है हम ही मुजरिम है। सारा स्कूल में ऐसे ही होता है, हम तो किताब चेंज करते हैं, बाकी स्कूल वाला लोग तो ड्रेस भी चेंज कर देता है। पहले बच्चा पूरा साल एक ही ड्रेस पहनता था धो धो के, आजकल तो दिन के हिसाब से ड्रेस रखा है, मंडे के दिन ये, ट्यूसडे के दिन ये। बोलता है इससे स्कूल का रौनक बढ़ता है, लगता है बड़ा स्कूल में पढ़ने जा रहा है।
तो वो लोग तो साफ साफ नहीं बताता है कि 5,000 बच्चा पढ़ने आ रहा है तो 35,000 कपड़ा बिकेगा। वैसा स्कूल से प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्कूल में इसको दिक्कत हो गया। पता नहीं कैसा कैसा अनपढ़ माँ बाप लोग आ जाता है, स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है। हमारा गलती था जो इसका बच्चा लोग को एडमिशन दे दिए। अरे अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल हो तुम, तो तुम्हारे यहाँ तो अनपढ़ न पढ़ने आएगा। और एक बात बताओ तो, कोई अगर पढ़ा लिखा होगा तो तुम्हारा अनपढ़ स्कूल में पढ़ने का आएगा, तुमको पढ़ाने ना आएगा जी। अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल, अरे जज साहब आप स्कूल का नाम पे काय बार बार जोड़ दे रहे हैं? अनपढ़ अनपढ़ कर रहे हैं, माने हमारा स्कूल का नाम अनपढ़ है, लेकिन हमारे यहाँ सब पढ़ा लिखा है। हाँ वो तो दिख रहा है कितना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि सबको पढ़ा रहा है और बिना मतलब का किताब बदल रहा है और बुड़बक बना रहा है। अरे जज साहब हम लोग बुड़बक नहीं बनाते हैं। अरे तो पढ़ा लिखा भी तो नहीं बनाते हो, अनपढ़ स्कूल का बच्चा अनपढ़ रह जाता है। अरे नहीं जज साहब, हम लोग का स्कूल में कोई भी अनपढ़ नहीं रहता है। ऐसे कद्दू का बेटा काला कद्दू क्लास में फर्स्ट आया है। कैसे आया? अच्छा से पढ़ाया गया तभी ना आया है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है जी? हाँ हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारा अनपढ़ स्कूल में सब अनपढ़ रहता है, पढ़ा लिखा नहीं बन पाता है, तो हम झूठ बोल रहे हैं। यही समझाना चाह रहे हो ना हमको? हाँ जज साहब यही समझाना चाह रहे हैं आपको। ओह तुम प्रिंसिपल होके जज को समझाओगे? अब कद्दूपुर का जज प्रिंसिपल से समझेगा तो तुम वहाँ काहे खड़े हो? तुम आओ ना कुर्सी पे बैठ जाओ। आओ आओ। क्या जी फुसफुसिया जी, कैसा क्लाइंट है आपका? हाँ जज से बात करने का तमीज नहीं है, बोलता है प्रिंसिपल है। इसको तो अपने यहाँ काम चपरासी भी ना रखे। अरे जज साहब आप हमारा बेइज्जती कर रहे हैं और फुसफुसिया जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे तुमको अभी जेल में डाल देंगे ना तो जमाना वाला तुम्हारा बेइज्जती करेगा, चुपचाप से खड़े रहो। भले तुम स्कूल का प्रिंसिपल हो तो जाके अपना स्कूल का बच्चा लोग को ही समझाना, समझे? जज को समझाने का कोशिश नहीं करना, नहीं तो जज समझाने लगेगा ना तो तुमको बेटा समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। अरे ये जज तो हमको उल्टा खोपड़ी का आदमी लगता है, कभी उसको डांट रहा है कभी हमको डांट रहा है। एक इसका फेवर में फैसला सुनाएगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे जज साहब जब इतना चीज आप जानते ही है तो काहे नहीं इसको अंदर कर देते हैं? देखे तुम्हारे चक्कर में हमको दूसरा भी समझाने लग गया। हाँ तो बोलो बेटा क्या बोल रहे थे तुम? इसको अंदर कर देना चाहिए और तुमको छोड़ देना चाहिए। अरे हाँ तो जज साहब हमको छोड़िएगा ना, हम क्या किए? ओह तो तुम कुछ नहीं किए हो तो कोर्ट में क्या कर रहे हो तुम? अरे जज साहब हम केस किए ना इसके ऊपर। हाँ तो किए हो ना, केस किए हो ना। केस अगर झूठा निकलेगा तो तुमको अंदर करेंगे ना जी। तुम काहे बार बार भूल जाते हो कि तुम अपना घर में नहीं कोर्ट में खड़े हो? काहे कि बेटा ये कद्दूपुर है, यहाँ पे झूठा केस करने पे भी सजा मिलता है। आजकल मार्केट में झूठा केस करने वाला लोग सबका भी तादाद बहुत बढ़ गया है। कोई बात हो ना हो, सुबह उठता है बोलता है चलो एक केस कर देते हैं, कहीं कोई बड़ा पार्टी से फायदा हो गया तो। काहे कि काम धंधा तो होता नहीं है, लेकिन जानते नहीं हो हमारे जैसा जज है ना, मास कर देता है इस आदमी लोग को, समझे? मास कर देंगे तुमको, बार बार बीच में बोलते हो। अरे रिंकू आ रहे बार बार फोन नहीं करो भाई, कोर्ट में बैठे हैं। ये जज बहुत स्लो है, फैसला सुनाइए नहीं रहा, खाली बकवास कर रहा है। हम साला फैसला सुनने के लिए बैठे हैं तब से। अरे टकला नेताजी बार बार कोर्ट में फोन उठाते हैं आप हैं? और हमको बोलते हैं हम बकवास करते हैं। आप कोर्ट रूम में होके जज का बेइज्जती कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता हमसे? अरे रुकिए ना जज साहब, फोन पे बात कर रहे तो बीच में बोल रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा, बाद में बात कीजिएगा, आते बाहर से। अरे ये टकला नेता दोबारा आएगा ना तो इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या समझता है इसका बाप का घर है ये? हमारे लिए बोलता है हम बकवास करते हैं, इसका भी बकवास निकालेंगे। अरे गोरा कद्दू हम लोग तो यहाँ पर आए थे कि यहाँ फैसला होगा, प्रिंसिपल को सजा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कॉमेडी शो चल रहा है। यहाँ तो हमको बहुत मजा आ रहा है, अब हम रोज आकर यहीं पर बैठेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जज साहब किसके फेवर में फैसला सुनाएंगे, हम लोग के फेवर में कि प्रिंसिपल साहब के फेवर में।